ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान और आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। सभी पार्टियां जनता का समर्थन हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इस बीच अग्रवाल समाज के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने केजरीवाल के काम की सराहना की है। हमारे साथ इस वक्त अग्रवाल समाज के वो लोग मौजूद हैं जो अलग अलग अग्रवाल तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अग्रवाल समाज को देश भर में रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। वहाँ उस समाज के बहुत सारे लोग आज हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पीसी कर अग्रवाल समाज की जिस आवाज़ को उठाने की बात हो रही है, दरअसल वो किस ओर इशारा करती है। मैडम, अग्रवाल समाज ने आज पीसी कर आम आदमी पार्टी और दिल्ली में केजरीवाल सरकार को समर्थन दिया है। क्या ज़रूरत आन पड़ी इस तरह के समर्थन देने की? देखिए, पहले हमारे 5-7 मुख्यमंत्री रहे हैं जी, और हमारे सेंट्रल में भी मिनिस्टर रहे हैं। हाँ। आज इस टाइम में पूरे देश में सिर्फ एक इकलौते मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी। और हम देख रहे हैं कुछ सालों से हाँ, कि किस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत हर तरीके से सामाजिक और राजनीतिक भागीदारिता किस तरीके से कम की जा रही है। किसी झूठे आरोपों में हमारे व्यापारिक बंधुओं को देख लीजिए आप। हाँ। आज दिल्ली और आसपास के एरियो में इतनी ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं और उन्हें जेल भेजा जा रहा है, धमकियां दी जा रही है। तो हर व्यापारी बंधु, हर बंधु एक डर के साए में जी रहा है, भय के साए में जी रहा है। तो ये सब जिससे कि आगे वो राजनीतिक और सामाजिक सोच ही ना पाएं, इस तरीके से भय का साया अपने आप को बचाएं या वो चीज़ें सोचें। तो एक अकेला हमारा मुख्यमंत्री है जो लड़ रहा है। 2 साल से पहले हमारे जो मंत्री थे सत्येंद्र जैन जी, उनको जेल में रखा इन्होंने, उनको ख़त्म करने के लिए वो किया। और इतने टाइम से इनके साथ में ईडी सीबीआई इनको अलग अलग आरोपों में प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको जेल में भेजा जा रहा है। तो किसी भी तरीके से, क्योंकि इन्होंने जो सामाजिक काम किए हैं, देश और दुनिया उनका लोहा मान रही है। लेकिन हमने देखा आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम तरह के आरोप लगाए कि जब वोट की बात होती है तो वोट बैंक को देखा जाता है, टैक्स पेयर्स में हमारी गिनती सबसे ऊपर होती है, लेकिन हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। कई आरोप जो है वो अलग अलग पार्टियों पर आपने आपके पूरे के पूरे समाज ने यहाँ पर लगाए। तो वो आरोपों में क्या है और क्यों ज़रूरत आन पड़ी कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही समर्थन देना है, और चुनाव से वो भी ठीक पहले? हाँ, इकलौते मुख्यमंत्री, इकलौते हमारे समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। हाँ। लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं वो। आज तक अग्रवाल समाज सबसे ज़्यादा टैक्स देता आया है। हाँ। और हमेशा नोटों के लिए राजनीतिक पार्टियां इनको यूज़ करती आई है। हमें नोटों के लिए राजनीतिक पार्टियां यूज़ करती आई है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप लोगों ने ये बात बहुत मजबूती से रखी है कि जब वोट बैंक की बात आती है तो कोई और नोट बैंक की बात आती है तो और हमारे को ही फिर प्रताड़ित भी किया जाता है। ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सच्चाई है। हाँ। जब धर्म का काम होता है तो हमेशा अग्रवाल समाज के लोग आगे होते हैं। हाँ। कोई भी और धार्मिक काम होता है अग्रवाल समाज के लोग आगे होते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी को चंदा देने का बात होता है तो अग्रवाल समाज के लोग आगे होते हैं। हाँ। लेकिन उन्हें केवल नोट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वोट लेने के लिए नहीं। और अगर हमें वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो हमारी भागीदारी भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी राजनीतिक पार्टियों को। वो इस तरीके से नहीं देखते, वो केवल पैसा लेते हैं और कह देते हैं ठीक है आपका हम ध्यान रखेंगे, और जैसे ही चुनाव होता है उसके बाद वो सब लोगों को भूल जाते हैं। 5 साल में वो हम लोगों को आकर याद करते हैं, वोट बैंक की राजनीति के लिए याद करते हैं। वोट बैंक की राजनीति के लिए याद नहीं करते, नोट बैंक के लिए याद करते हैं हमें। आपने कहा कि दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा इस वक्त रंगदारी और वसूली का भी हो गया है, और ज़्यादातर जो क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड आपका समाज है, व्यापार आपका समाज काफ़ी हद तक डोमिनेट करता है, तो एक बड़ी परेशानी आपके लिए है। क्या वो भी हालात कहीं ना कहीं अग्रवाल समाज को परेशान कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अग्रवाल समाज के ऊपर इस तरीके की प्रताड़ना ईडी सीबीआई के हो रहे हैं। आज अगर मान लो केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है और एलजी के अंडर पूरा पुलिस प्रशासन है, आज अगर हमारा समाज का कोई बड़ा व्यक्ति अरविंद केजरीवाल को समर्थन करता है और उसको चंदा दे देता है, उनको पता चल जाता है कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को चंदा दिया है, तो उसके घर ईडी की रेड हो जाती है, उसके पास पुलिस पहुंच जाती है, उसके ठिकानों के ऊपर रेड हो जाती है। तो ये डर का माहौल एक व्यापारी के अंदर बनाया गया है। का माहौल व्यापारी के अंदर बनाया हाँ, बिल्कुल बनाया है, बिल्कुल मानते हैं जी। देखो आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि भी व्यापारियों को रोज थ्रेश आती है, कॉल आ रही है, अच्छा नहीं देते तो उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। अच्छा। तो अभी सिर्फ हमारा मकसद ये है कि हमारा समाज मजबूत रहे, हम लोग एकजुट रहेंगे तो हमारा समाज ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। हमारी मकसद है कि हम एकजुट रह के जो भी हमारे समाज का रिप्रेजेंटेटिव है, कोई चाहे राजनीति पार्टी में है कहीं या किसी सरकारी ऑफिसर है, कुछ भी है, तो हम उसको
मजबूती से उसका साथ दें। सर, आज़ादी के तकरीबन 75 साल बाद आज ऐसा क्यों आन पड़ा कि समाज का रिप्रेजेंट होना चाहिए, पॉलिटिकल हिस्सेदारी होनी चाहिए? कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी में आपके समाज के लोग हमेशा रिप्रेजेंटेटिव रहे। इसके लिए तो मैं भारत सरकार को धन्यवाद दूंगा, जैसे सत्येंद्र जैन जी और अरविंद केजरीवाल जी को टॉर्चर किया गया है। पूरे का पूरा समाज जो है एक तरह उसमें सदमे में है, मतलब लगता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनको राजनीति से दूर करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बाहर की दूसरे देशों की टीम यहाँ पे स्कूल और जो है ना मोहल्ला क्लिनिक चेक करने आ रही, भाई ऐसा अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या कर दिया जो इतनी अप्रिसिएशन हो रही है। तो कहीं ना कहीं पेट में दर्द हुआ है, और आप समझते हैं मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ। पेट में दर्द हुआ है अरविंद केजरीवाल के आने से? नहीं, जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वो तो सबको दिख रहा है, वो कहने की जरूरत नहीं है भाई। ये तो एक आम 10 साल का बच्चा भी ये बात समझता है कि जो आम आदमी के साथ, ये केजरीवाल जी के साथ केंद्र सरकार ने किया है, उसको बयान करने की जरूरत नहीं है। वो तो ऑटोमेटिकली ये लगाए जा रहे हैं ना कि करप्शन मिटाने आए थे, करप्शन किया। नहीं, अभी आरोप है, आरोप तो किसी पे, आप तो देखिए मीडिया वाले हैं, ईडी और सीबीआई तो फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन होगी है ना, किसकी होगी है? ये तो आम एक दूध पीते बच्चे को जो है ना, उसको भी उसकी ज़बान पे ये बात, वो तो किसी को भी किसी आरोप लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे। और ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है जनाब का, गुजरात से लेके यहाँ तक क्या क्या हुआ है। और ज़्यादा मेरे से क्या पूछ रहे हो, मुझे नहीं पता। गुजरात से लेकर यहाँ तक तमाम आरोप आज यहाँ लग रहे हैं, लेकिन आज बात आ रही है कि यूज एंड थ्रो किया गया है अग्रवाल समाज को, ऐसा आरोप है। बड़ा मजबूत आरोप आप लोग लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है जो इनके साथ मिल जाता है उसके ऊपर से तो केस भी हटा देते हैं ये। आपने अजीत पवार देखा होगा, शिंदे देखे होंगे, छगन भुजबल देखा होगा, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उनको देखा होगा। जितने लोग, या तो इनका समर्थन कर दो, लेकिन हमारे समाज को इन्होंने हमेशा से बांट कर रखा है। अब हम सब लोग एकजुट होकर पूरे समाज की बात को पूरे देशव्यापी एक आंदोलन बनाएंगे, और पूरे समाज का आदमी, अग्रवाल समाज के लोग एकजुट होकर किसी भी अपने समाज के व्यक्ति को समर्थन करेंगे जो हमारी पार्लियामेंट में और विधानसभा में भागीदारी सुनिश्चित करेगा। पार्टियों में सर हमेशा आपके समाज के जो लोग रहे हैं, किसी ना किसी भूमिका में रिप्रेजेंट रहे हैं। अग्रवाल समाज के बड़े बड़े लोग हमने देखा जो स्टेट से लेकर सेंट्रल कैबिनेट में अपना हिस्सा, अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। तो अलग से इस तरह की क्या ज़रूरत आन पड़ी कि? देखिए, ऐसा होता है, पहले 8 मंत्री ऐसे थे भारत सरकार में जो हमारे समाज से आते थे। मोदी 1 के अंदर 2.5 मंत्री ऐसे रह गए, मोदी 2 के अंदर वो 1.5 रह गए, क्योंकि उन्होंने बीच में ही हर्षवर्धन को हटा दिया जी, तो वो भी हमारे समाज के थे। और अब हमारा समाज के केवल एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, वो केवल एक हैं। तो 543 लोकसभा मेंबर्स में से केवल एक मंत्री उन्होंने हमारे समाज का बनाया। तो हमारी समाज की भागीदारी को धीरे धीरे कम करने का प्रयास सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों ने अग्रवाल समाज की भागीदारियों को कम करने का जो है प्रयास किया है, आपके समाज का कहना है। क्या सच में इन बातों में सच है, या चुनाव के नज़दीक आते हुए ये सियासत हो रही है? आगामी चुनाव इसका कारण नहीं है, ये मन की पीड़ा है। अगर मैं आज 55 साल का हूं तो मैं जब से पला बड़ा हूं तब से इस शोषण को देख रहा हूं। समय है, जब शोषण अति पे आता है तो स्वाभाविक तौर पे उसका रिवेंज बाहर निकल के आता है, और सारा समाज एकजुट होकर अपने समाज की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आपके माध्यम से अग्रवाल की आवाज़ बनकर संगठित होने का प्रयास कर रहा है। तो लगातार जब इस तरह की बातें उठती हैं आज़ादी के 75 साल के बाद कि आज हमारी आवाज़ों को दबाने की कोशिश हो रही है, बहुत सारे आरोप लगे कि यूज एंड थ्रो किया जा रहा है, वोट बैंक के लिए वहाँ जाते हैं, नोट बैंक के लिए यहाँ आते हैं, ईडी सीबीआई के जरिए डराते हैं, बड़े तमाम आरोप लग रहे हैं। आज अलग से इस तरह की ज़रूरत क्यों आन पड़ी सर? स्वाभाविक तौर पे यही आवाज़ है जो आप कह रहे हैं, आप मान रहे हैं, इसका मतलब इस तरह का आरोप है वहाँ पे। हम संगठित होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, क्योंकि पूरे भारत में एक आधा राज्य है दिल्ली, उसका मुख्यमंत्री जिसके पास आधी ताकतें हैं वही बचा था, उसको ही तोड़ने का और कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो चुनाव है दिल्ली में, तो स्वाभाविक तौर पे हमें चिंता का विषय है कि अगर अगर अपना स्वाभिमान बचा पाएंगे तो समाज संगठित रह पाएगा। क्या दिल्ली के चुनाव में किस तरह से आप देखते हैं, क्या जनता से कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार तीसरी बार जो है अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सरकार बनाने का जो है दावा कर रहे हैं। 3 बार बन चुकी है सर, चौथी बार की तैयारी है, पूर्ण बहुमत वाली चौथी बार पूर्ण बहुमत के साथ अग्रवाल समाज अपना रोल अदा करेगा। इसी बात को संगठित करने के लिए हम छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं अपने समाज के लोगों के साथ करेंगे। समाज के मन में पीड़ा है, और सिर्फ एक ही कारण है, व्यापार होने की वजह से हमारा समाज
थोड़ा सा डरता है। एक आखिरी सवाल सर, व्यापार की आपने बात करी, व्यापार आप लोग डोमिनेंट भी हैं, लेकिन आज रंगदारी और वसूली एक बड़ा मुद्दा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। दिल्ली सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदार कहती है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में है। रंगदारी और जो ये फिरौतियाँ हैं और जो ये फायरिंग वसूली है, ये एक ही बात है, ये दो अलग चीज़ नहीं है। जो राजनीतिक तौर पे से कमज़ोर करना है, नहीं तो देश का गृह मंत्री दिल्ली जैसी राजधानी में कोई फायरिंग करके चला जाए, इसके पीछे उद्देश्य ही राजनीतिक तौर पे अरविंद केजरीवाल को कमज़ोर करना है, ताकि आम आदमी के मन में दहशत फैले और वो अपने जान माल की सुरक्षा में ही लग जाए। ऐसे करने वाले लोगों को जनता का फिक्र नहीं है। दिल्ली एक के बाद एक ऐसा आरोप है, किसी एक इलाके में नहीं, मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की वारदात सामने आ रही है। स्वाभाविक तौर पे जी, क्या सवाल था आपका दोबारा? मुख्तलिफ जगहों पर लगातार इस तरह की वारदात सामने आ रही हैं, जहाँ रंगदारी के लिए धमकियाँ मिलती हैं, जहाँ गोलियाँ चलती हैं, जहाँ लोगों को मर्डर कर दिया जा रहा है। पिछले 8-10 महीने में ये मामले लगातार बढ़े हैं दिल्ली में। वही मैं भी वही कह रहा हूँ कि चुनाव से पहले एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि अग्रवाल समाज इकट्ठा ना हो, क्योंकि दिल्ली में 70 में से 67 सीटें जो मिली उसमें अग्रवाल समाज का योगदान रहा। उसको कमज़ोर करने की एक चल रहा है, मुहिम छेड़ी है, उसमें क्राइम को भी उन्होंने अपनी हिस्सेदारी माना है। हाँ, क्राइम को भी हिस्सेदारी माना है और अग्रवाल समाज को कमज़ोर करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, जिसके तहत आज अग्रवाल की आवाज़ ना इस तंजीम है जिसमें मुख्तलिफ अग्रवाल की तंजीमों के लोग जो है शामिल हैं। उन्होंने यहाँ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऐलान किया है कि वो अपने पूरे समाज का समर्थन मुकम्मल तौर से जो है दिल्ली की आम आदमी पार्टी और सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को देंगे। कैमरा पर्सन बलवंत के साथ मुंसिफ टीवी के लिए मैं सैयद अकरम रहमान।